जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में मनस्विनी योग में। और पतंजलि योग सूत्र पर हम सब चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आपको विदित है, पता है। तो आज हमारे विषय है, जैसे कि चित्त वृत्तियों। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग क्या है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त के वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। लेकिन कई बार हम यह भी समझ लेते हैं कि चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। जी नहीं, रोकना योग नहीं है। चित्त की वृत्तियों को कोई रोक सकता भी नहीं है। निरोध करना, निरोध करने का मतलब यह है कि उनको रोका नहीं जा रहा है, बल्कि उनकी जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं उनको निष्क्रिय किया जा रहा है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है उसे प्राप्त किया जा रहा है, जिसका आधार लेकर चित्त वृत्तियां काम करती हैं। तो चित्त वृत्तियों का निरोध, हालांकि यह शब्द जो है चित्त वृत्ति निरोध, इसको पूर्णतः समझने के लिए हमें व्यवहारिक अभ्यास भी करना पड़ेगा। जब तक व्यवहारिक अभ्यास नहीं होगा, तब तक चित्त वृत्ति निरोध वास्तव में क्या है यह कभी समझ में नहीं आएगा। विचारों को रोकना भी एक विचार है, रोकने का विचार। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं सोचना भी कुछ सोचना है। इसलिए चित्त वृत्ति का निरोध वो वास्तव में एक अलग ही अवस्था है। उसमें स्वरूप की स्थिति बन जाती है, उसमें कोई भावना नहीं रहती है। जैसे कि किसी ने कहा कि मैं विचारों को रोकूंगा, तो यह भी एक भावना है, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं रहती है। जब निरोध हो जाता है तो निरोध की भावना भी नहीं रहती है। आप कहेंगे कि निरोध की भावना रहेगी, नहीं, निरोध की भावना भी नहीं रहती। स्वरूप की अवस्था बन जाती है। जब चित्तवृत्ति निरोध होगा तो स्वरूप की अवस्था बन जाती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। स्वरूप की अवस्था रह जाती है फिर। और अगर स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई तो वृत्तियां ही कई बार स्वरूप बन जाती हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र ऐसा देखने में आया है। तो वृत्तियां ही स्वरूप बन जाती हैं। तो वृत्तियों को स्वरूप बनने से रोकना है और वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना है, आत्म स्वरूप को जानना है, निज रूप को प्राप्त करना है। ऐसा प्रयास हमें करना है। तो स्वरूप का विषय है। तो चित्त वृत्ति निरोध कब होगा? जब हम वृत्तियों, पहले तो अब चित्त वृत्ति निरोध करना है, इसी लक्ष्य को लेकर महर्षि पतंजलि योग सूत्र में अपनी सारी बातों को समझाना शुरू कर देते। और उसमें सबसे पहला विषय है कि आप ये जानिए कि चित्त वृत्तियां हैं क्या। कौन कौन सी चित्त वृत्तियां? चित्त वृत्ति का मतलब कोई एक विचार नहीं है। चित्त वृत्ति मतलब चित्त जैसा रूप धारण करता है। निद्रा की अवस्था में चित्त निद्रा का ही रूप धारण कर लेता है। मोहावस्था में मोह का ही रूप धारण कर लेता है। तो चित्त की जो वृत्तियां बनती हैं उसके 5 आधार हैं। और वो 5 आधार क्या है? प्रथम है प्रमाण, दूसरा है विपर्य, तीसरा है विकल्प, चौथा है निद्रा, और पांचवा है स्मृति। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियः, इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने इस विषय को 5 प्रकार के आधार दिए हैं कि 5 प्रकार के मॉडिफिकेशंस हमारा जो चित्त है 5 प्रकार के रूप धारण करता है। और उसका आधार प्रथम है प्रमाण। तो प्रमाण 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार बताए। वैसे प्रमाणों की जो व्यवस्था है, वेदांत में 6 प्रकार के प्रमाण है, मीमांसा में भी 6 प्रकार के प्रमाण की चर्चा होती है। और लगभग न्याय दर्शन में आपको 4 और 5 प्रकार के प्रमाण, एक योगज प्रमाण को भी माना है, योगज अनुभूतियों को भी माना है, जो कि इंद्रियों से नहीं होती हैं, योग साधना से होती हैं। तो उसका वर्णन तो योग सूत्र में भी आता है। उसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है महर्षि पतंजलि ने। आगे हम योग सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, तो आगे हम और बेहतर तरीके से समझेंगे कि ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है।
तो योग सूत्र, अब आगे के प्रमाण, आगे के जो वृत्तियां हैं, एक वृत्ति हमने पहले ही पिछले वीडियो में हमने इसकी चर्चा कर ली है, जिसको कहते हैं प्रमाण। आज हम चर्चा करेंगे विपर्य, अर्थात यह विपर्य क्या है, यह विपर्य वृत्ति कैसी होती है और इसको कैसे समझना चाहिए, और इसका साम्राज्य क्या है, इसका प्रभाव क्या है, क्या वास्तव में विपर्य वृत्ति होती है, और हमारे समाज में विपर्य वृत्ति का कितना प्रसार है उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले विपर्य वृत्ति को समझना है। तो विपर्य वृत्ति क्या है, महर्षि पतंजलि क्या लिखते हैं इस विषय में? विप्रयो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, तद्रूप प्रतिष्ठम, विप्रयो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, कि मिथ्या ज्ञान की प्रतिष्ठा चित्त में अगर हो जाए, विपर्य का अर्थ है मिथ्या ज्ञान जो उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, अर्थात किसी भी वस्तु का जो ज्ञान हमें हो रहा है उसके यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, और उसके यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होने के कारण उसे हम मिथ्या ज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि यथार्थ में तो वैसा है नहीं। अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाए, अब इसमें भी अगर 3 प्रकार से विपर्य हो सकता है, वह क्या है? एक है संशय, दूसरा विपर्य स्वयं मतलब मिथ्या ज्ञान स्वयं, और दूसरा तर्क मतलब संशय भी हो सकता है। तो अब आप देखिए, अब हम विपर्य को समझेंगे कि विपर्य का साम्राज्य आपको दिखाई देगा प्रमाण से भी बड़ा है, बहुत बड़ा साम्राज्य है विपर्य का। तो मिथ्या ज्ञान को आरोपित करने का प्रयास किया जाता है, और कई बार हमें मिथ्या ज्ञान ही हो रहा होता है, हमें भ्रम का ज्ञान ही हो रहा होता है। वास्तव में इंद्रियों से अनुभव होने वाला ज्ञान भी एक पक्ष से विपर्य है, आध्यात्मिक ज्ञान के पक्ष से वह भी विपर्य है, क्योंकि हम जो भी देख रहे हैं वो इंद्रियों के माया जाल में देख रहे हैं। इंद्रियों के माया जाल में कहने का मतलब है इंद्रियों के सापेक्ष देख रहे हैं। हम जो भी अनुभव कर रहे हैं वो इंद्रियों के सापेक्ष अनुभव कर रहे हैं, रिलेटिव नॉलेज मिल रहे हैं हमें। तो जो रिलेटिव नॉलेज मिल रहा है वह सत्य तो है ही नहीं, फिर वह तो डिपेंडेंट है, फिर निर्भर है फिर। तो इसीलिए कहीं ना कहीं संपूर्ण संसार का ज्ञान ही विपर्य प्रमाणित हो जाएगा इस तरह से। लेकिन फिर भी अगर हमने जब प्रमाण को मान लिया है तो विपर्य का संदर्भ यह है कि ऐसी बातें, या जैसे मान लो आपको कोई कहे कि सूर्य जो है वो पश्चिम से उदय होता है, नहीं जी, यह तो प्रतिष्ठित नहीं है। प्रतिष्ठित क्या है? सूर्योदय पूर्वोदय से होता है। वैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, वैसे सूर्य का पूर्व में उदय होना भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि यह भी सापेक्ष ज्ञान है। हम पृथ्वी पर रहते हैं और जिधर से सूर्य उदय होता है उसको हम पूर्व कहते हैं, उसको हम ईस्ट कह देते हैं, और फिर जिधर वो अस्त होता है उसको हम वेस्ट कह देते हैं, पश्चिम कह देते हैं। तो बस इतना सा अंतर है। तो सूर्य वास्तव में उदय नहीं हो रहा और ना ही सूर्य अस्त हो रहा है, ये तो पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी के सापेक्ष हमें यह अनुभव होता है कि सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। एक दिशा में उदय हो रहा है जिसको ईस्ट कहा जा रहा है, और एक दिशा में अस्त हो रहा है जिसे वेस्ट कहा जा रहा है। बट इन रियलिटी सन नेवर राइज एंड सन नेवर सेट। सूर्य ना कभी उदय होता है और ना ही सूर्य कभी अस्त होता है, ये कभी नहीं होता। लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष में, क्योंकि यह रिलेटिव नॉलेज है, रिलेटिव एक्सपीरियंस है, इसीलिए संसार में होने वाला हर अनुभव कहीं ना कहीं मिथ्या की कैटेगरी में चला जाएगा। तो यह एक रिलेटिव नॉलेज है कि ऐसा हो रहा है। तो सूर्य का उदय होना, अस्त होना, बस हम हैं इस पृथ्वी पर तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है और हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो यह जो ज्ञान हुआ, एक संदर्भ में इसे भी विपर्य कह दिया जाए, लेकिन मुख्य रूप से इंद्रियों के आधार पर ही अगर हम मान ले, कुछ देर के लिए हम इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं,
तो उस आधार पर हम देखें तो इंद्रिय जगत में भी अगर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो विपर्य ही होती हैं और मानव मन पर उसका बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, मानव मन पर उस वो बहुत ज्यादा हावी होता है। अब सबसे बड़ा विपर्य क्या है बताइए? अगर कहा जाए, एक उदाहरण और लेते हैं, सबसे बड़े विपर्य को मैं समझाऊंगा। एक उदाहरण और लेते हैं कि कोई कहे कि भाई जो है, अगर कोई आपसे यह कहे कि अमेरिका में चोरी नहीं होती है, अमेरिका में कहीं पर भी चोरी नहीं होती है, तो यह भी विपर्य हो जाएगा क्योंकि ऐसा है नहीं। ठीक है, अमेरिका में चोरी जरूर होती है, वहां भी चोरी की घटनाएं घटती हैं। तो क्या है कि अब देखिए संसार जो चलता है, देखो व्यापार जो संसार का चल रहा है या राजनीति जो चल रही है वो विपर्य पर आधारित है। देश के अंदर जो राजनीति चलती है वो विपर्य पर आधारित चलती है। आप कितना विपर्य पैदा कर सकते हैं, आप जनता को मिथ्या ज्ञान कितना दे सकते हैं, कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना मिथ्या ज्ञान दे सकते हैं, उस पर राजनीति चलनी शुरू हो जाती है। अभी क्या हुआ कि अभी इलेक्शन था एक राज्य में, तो वहां पर विपक्ष के लोगों ने कहा कि भाई वोट चोरी, जो नेता है, जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री ने वोट चोरी, ये वोट चोर है, इन लोगों का वोट चुरा लेते हैं और लोगों का वोट चुराकर जो है चुनाव जीत जाते हैं। तो ये बात कहनी शुरू की, लेकिन जनता को पहले से पता था कि भाई ये जो आदमी बार बार कह रहा है कि वोट चुरा लेते हैं, वोट चुरा लेते हैं, जब इसका शासन काल था तो ये पूरा बूथ ही लुटवा लिया करता था। बैलेट बॉक्स गाड़ी लुट जाती थी, जहां पर वोटिंग डाला, बड़े बड़े बैलेट बॉक्स होते थे जिसमें वोट, कागज के वोट मोहर डाल के डाले जाते थे, वो वोट हुआ करते थे और वो पूरा के पूरे बक्से ही नेताजी चुरवा लिया करते थे, लूट लिया करते थे, गुंडों के दम पर, नक्सलियों के दम पर और लूट कर सारा कागज बदलवा दिया करते थे और चुनाव जीत जाया करते थे। ऐसे किया करते थे और कई बार तो पूरा का पूरा बूथ ही लूट लिया जाता था। तो अभी उस राज्य की जनता ये सब भूली नहीं थी, तो इतना वोट चोरी, तो दूसरे के ऊपर चोरी का आरोप लगाना, क्योंकि राजनेताओं को यह सोच होता है कि हम किसी बात को बहुत ज्यादा अगर बोलेंगे तो वो बात जो है लोगों को सही लगने लग जाएगी, और ऐसा होता भी है। ये साइकोलॉजिकल वीकनेस है समाज की। किसी बात को बार बार बोला जाए, अंगूर खट्टे हैं की कहानी आपने सुनी होगी। एक लोमड़ी था, वो अंगूर खाने गया, उसको पता चला कि उस पेड़ पर बड़े मीठे अंगूर है और उसने छलांग लगाई, अंगूर थोड़े ऊंचे थे, वो वहां पहुंच नहीं पाया, अंगूर उसे मिले नहीं। अब जब नहीं मिले तो उसको डर लगा कि भाई मैं तो नहीं खाया, लेकिन दूसरे पशु तो पेड़ पे चढ़ बढ़ के खा लेंगे, कुछ कैसे ना कैसे जुगाड़ कर लेंगे, और कुछ बड़े बड़े जानवर हैं वो कर लेंगे और मुझे मिलेगा नहीं। तो क्यों ना लोगों में भ्रम फैलाया जाए कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, और अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, फैलाने लगा, लोगों को बताया जाने लगा कि अंगूर खट्टे हैं। अब बहुत सारे जो लोग थे, भाई सब लोग कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं, खट्टे हैं, खट्टे मतलब खट्टे हैं, तो फिर मत जाओ खाने, खट्टे के पास क्यों जाएंगे इतना मेहनत करने। तो एक विपर्य का प्रचार हो गया। इसी तरह से राजनीति में भी चलता है, झूठ फैलाया जाता है, बहुत सारी बातों को जानबूझकर फैलाया जाता है और बहुत सारी बातों पे पर्दा डाला जाता है। कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हुई, इतने लोग मारे गए, वहां से छोड़कर निकले, पर्दा डालने की कोशिश की गई कि भाई अरे कुछ नहीं हुआ, अरे आतंकवादी हैं, अरे इसका रिलीजन का कोई एंगल नहीं, अरे कोई जिहाद नहीं है, कुछ नहीं है। पर्दा डालने वाले अभी भी पड़े हुए हैं। अभी भी लोग सोचते हैं कि हम बोलेंगे और कुछ लोग प्रभावित तो होंगे ही, हम बोलेंगे और कुछ लोग प्रभावित तो होंगे ही, तो फिर वो उस विपर्य ज्ञान को मान लेंगे, उसको स्वीकार कर लेंगे, हमारी बातों में आ जाएंगे, हमारे बहकावे में आ जाएंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, विपर्य का प्रचार सबसे ज्यादा होता है। ये मैं जो योग सूत्र में बता रहा हूं, जो सत्य बात है, या फिर जो जीवन जीने की कला सीखने में आ जाएगी, अगर हम समझ जाए पतंजलि के योग सूत्र को, तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा। ये बात, इन बातों का प्रचार नहीं होने वाला, ये बातें वायरल नहीं होने वाली, लेकिन अगर कोई विपर्य तथ्य हो, जहां पर झूठ हो और जहां पर लोगों को मिसगाइड करने का काम हो, तो उन बातों को और अधिक फैलाया जाता है, उनके पीछे पैसे भी लगाए जाते हैं कि फैलाओ इस बात को।
इसलिए वायरल होना, बहुत ज्यादा फॉलोवर होना, यह कोई सत्य की प्रामाणिकता नहीं होती कि फलानी चीज वायरल है तो सही भी होगी। ठीक है, लोग जागरूक हो रहे हैं, पहले कम जागरूक थे, अब जागरूक हो रहे हैं लोग, तो यह बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, लेकिन यह विपर्य का साम्राज्य है। विपर्य का अब एक सबसे बड़ा विपर्य, अब मैं आपको आता हूं सबसे बड़ा विषय। विपर्य का सबसे बड़ा विषय है रिलीजन। विपर्य का सबसे बड़ा विषय है गॉड। सबसे बड़ा विपर्य ही गॉड है अपने आप में, कि कोई ऊपर वाला बैठा हुआ है। कहां बैठा है भला? कि ऊपर की कोई दिशा तो होती नहीं है, क्योंकि धरती घूमती रहती है। अभी हमने ऊपर ऐसे किया तो 2 घंटे बाद थोड़ी घूम जाएगी तो ऊपर कहीं और हो जाएगा, और जब पूरा घूम जाएगी, शाम को ऊपर ऐसे तो सुबह को ऊपर ऐसे हो जाएगा ना फिर तो, क्योंकि धरती तो घूम रही है और हम भी साथ में घूम रहे हैं। तो फिर भला ऊपर की दिशा क्या है फिर? ठीक है, तो ऊपर वाला है कौन? ये इसको आप लोग पूछते हो कौन? ये गॉड कौन है? ये कौन 7वें आसमान पे बैठा हुआ है? तो या फिर कौन ऊपर वाला बन के बैठा हुआ है? किसको हम लोग मान रहे हैं? क्या प्रमाण है उसका? क्या प्रूव है उसका? हमको फील होता, हमको लगता है। अरे फील तो तुमको बहुत कुछ हो जाए, विपर्य भी फील होता है, विपर्य की भी भावनाएं बन जाती हैं। लेकिन तुम किसको मान रहे हो? अगर हम शास्त्र पढ़े, आदि गुरु शंकराचार्य क्या समझाना चाहते हैं और लोग क्या मान के चल रहे हैं, मैं आप छोड़ दीजिए बाकी रिलीजन को। सनातन धर्म में विपर्य का साम्राज्य कितना बड़ा है, विपर्य का साम्राज्य कितना बड़ा है, पहले वो सोचो। और फिर हम अगर आदि गुरु शंकराचार्य की वाणी को पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, पतंजलि के विचारों को पढ़ते हैं, और भी कई शास्त्र उनको पढ़ते हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं, हम कहां फंसे हुए। ठीक है, रस्सी का सांप की तरह दिखाई देना, यह भी विपर्य है। तो जो नहीं होता वह भी दिखता है। अगर रस्सी सांप की तरह दिखाई देगी तो मन में सांप की ही भावना आएगी, और जब मन में सर्प की भावना आएगी तो डर भी लगेगा, और वो जो फीलिंग होगी वो रियल होगी, भले ही वहां सांप की जगह रस्सी है। समझ गए? तो ये मत सोचिएगा कि विपर्य साधारण चीज है। विपर्य आपके अंदर भावनाओं को उत्पन्न कर देगा। विपर्य के कारण घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, विपर्य के कारण राज्य के राज्य बर्बाद हो जाते हैं। ये जितनी लड़ाई है विपर्य के कारण है। अगर सबके सामने सत्य प्रकट हो जाए तो सारी लड़ाइयां ही खत्म हो जाए। लोग अगर सत्य को जान जाए तो फिर वो क्यों लड़ेंगे? लेकिन विपर्य है, इसीलिए सारी चीजें चल रही हैं, सारा खेल चल रहा है। तो हमें इस विपर्य को समझना है। तो विपर्य, विपर्य रूपक नामक जो वृत्ति है वो हम पर हावी रहती है और लोगों पर हावी रहती है, और उससे उत्पन्न भावनाएं भी, वो वृत्ति हावी होगी, वृत्ति से प्रभावित जो भावनाएं उत्पन्न होंगे। जैसे कि रस्सी में सांप दिख गया तो सांप की भावनाएं आ गई ना, डर लगने लगा ना, घबराहट होने लगी ना कि भाई वहां सांप है, रस्सी नहीं सांप है। ठीक है, वैसे ही कोई ऊपर वाला है, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी विपर्य के रूप में है वो। ठीक है, इसीलिए जो आदिगुरु शंकराचार्य क्या कहते हैं कि वह जो परम देव है वो हमारे हृदय में स्थित है, निज हृदय में, निज हृदय में ही स्थित है। वह ब्रह्म हमारे ही भीतर है, हमारा ही, हम उससे अलग है ही नहीं, ना वो हमसे अलग है। गुरबाणी क्या कहती है? तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा? तो फिर तुम किस ऊपर वाले को ढूंढ रहे हो? ठीक है, कौन है जो तुमको फिर वो कर रहा है? और फिर देखो दिल्ली में बम फट गया, उसके पीछे भी कुछ हो गया, क्यों हो गया? चलिए ठीक है, वो एक अलग विषय है। कहने का मतलब यह है कि विपर्य का बहुत बड़ा साम्राज्य है। अब कुछ चीजें विपर्य में अच्छी भी हो सकती हैं, कुछ चीजें बुरी भी हो सकती हैं, विपर्य में भी अच्छा बुरा। क्लिष्टम अक्लिष्टम, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा कि जो वृत्तियां हैं वो 2 प्रकार की हैं, क्लिष्टम अक्लिष्टम।
तो विपर्य में भी अच्छी बुरी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी विपर्य आपको सत्य से दूर ले जाता है। सत्य निष्पक्ष है, उससे हमें दूर ले जाता है, वही स्वरूप बन जाता है हमारा। ये जितना गुरु धर्म का जो प्रचार चलता है या फिर बहुत सारे जो चीजें हैं वो विपर्य पे आधारित है, जिनका कोई प्रमाण भी नहीं होता, या प्रमाण है भी तो प्रमाण के विरुद्ध बातें होती हैं, अर्थात मिथ्या ज्ञान। किसी विषय में यथार्थ ना जानकर उसका मिथ्या रूप जानना। तो ज्यादातर धर्म के विषय में हम मिथ्या रूप को ही जानते हैं। यथार्थ आत्मज्ञान को, यथार्थ ब्रह्म को, यथार्थ ईश्वर को जानने समझने वाले लोग बहुत न्यून है, ना के बराबर है। अंधविश्वास में पड़ने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो विपर्य का साम्राज्य छोटा मोटा तो है नहीं, ठीक है। तो हम अपने मन के विपर्य को खत्म करना चाहते हैं तो हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए, और जो आत्मज्ञान का मार्ग है वह ध्यान का मार्ग है, ध्यान योग का मार्ग है। आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, संपर्क कर लीजिए हमें, और संपर्क करके जानिए कि यह कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। यह ध्यान योग का मार्ग हमें यथार्थ की ओर ले जाता है, स्वरूप की ओर ले जाता है। तो चलिए, तो यह विपर्य को हमने समझने का प्रयास किया। महर्षि पतंजलि ने पंचवृत्तियां बताई, 2 वृत्तियों पे हमने चर्चा कर ली, प्रमाण और विपर्य। अब आगे विकल्प, फिर निद्रा और स्मृति को हम समझेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। कोई प्रश्न मन में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो जरूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ओम तत्सत।